दर्द वो कीमत है जो हम जीवित रहने के लिए चुकाते हैं। हम ये प्रार्थना नहीं कर सकते कि ईश्वर हमारे जीवन को समस्याओं से मुक्त कर दे, ऐसा नहीं होगा। हम उनसे ये नहीं कह सकते कि वो हमारे चारों ओर एक जादू का जाल बुन दे ताकि बुरी चीज़ें केवल दूसरे लोगों के साथ ही घटित हो, हमारे साथ कभी नहीं। जब हम ये समझ जाएंगे तो हमारा प्रश्न बदल जाएगा। हम अपने दर्द के साथ क्या करें ताकि यह सार्थक बन जाए, ना कि केवल तुच्छ खोखली पीड़ा। जिंदगी में धूप और छाया, खुशी और दुख, सफलता और असफलता सब कुछ मिलता है। हम सभी को कई बार जीवन में आने वाली मुश्किलों का और दर्द का सामना करना पड़ता है। जीवन की यात्रा में जब हम परेशानियों का सामना करते हैं और अच्छे समय की कमी होती है तो हमारे दिल के अंदर एक अजीब सा बोझ सा महसूस होता है। हम अकेले महसूस करते हैं और किसी को बताने में भी हिचकिचाते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है कि लोग हमारी कमियों का फ़ायदा उठा सकते हैं। पर ध्यान रहे, आपका दर्द आपकी कमज़ोरी नहीं है, बल्कि आपका दृढ़ता का संकेत है। आप अपने साथ होने वाली बुरी चीज़ों को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आखिरकार कुछ चीज़ें घटित होकर रहेंगी। इसलिए सबसे अच्छी रोकथाम एक सकारात्मक दृष्टिकोण है। नफ़रत करना आसान है और प्यार करना मुश्किल। चीज़ों की पूरी योजना इसी तरह काम करती है। सभी अच्छी चीज़ें हासिल करना कठिन है और बुरी चीज़ें पाना बहुत आसान है। हम शायद कभी ये नहीं समझ पाते कि हम क्यों पीड़ित हैं, या हम उन शक्तियों को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं है जो हमारे दुख का कारण बनती है। लेकिन हम इस बारे में बहुत कुछ कह सकते हैं कि दुख हमारे साथ क्या करता है और इसके कारण हम किस प्रकार के लोग बन जाते हैं। दर्द कुछ लोगों को कड़वा और ईर्ष्यालु बना देता है। यह दूसरे को संवेदनशील और दयालु बनाता है। यह दर्द का परिणाम है, कारण नहीं, जो दर्द के कुछ अनुभवों को सार्थक बनाता है और दूसरों को खोखला और विनाशकारी बनाता है। जब कोई अच्छा काम करते हो या बुरा काम करते हो तो आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम कुछ भी करते हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम्हारे ऊपर है। इसलिए ये मत समझिए कि आप अकेले हैं, आपके साथ ईश्वर सदैव है। ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहे हैं मनुष्य को समझ में नहीं आता है, मगर आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। कभी कभी बहुत अच्छे लोगों के साथ बुरी चीज़ें होती हैं और कभी कभी बुरे लोगों के साथ अच्छी चीज़ें होती है। लेकिन कम से कम अगर आप अच्छे कर्म करने की कोशिश करते हैं तो आप अपना समय कुछ सार्थक करने में बिता रहे हैं। ध्यान रहे, जीवन कभी भी आसान नहीं होता है, लेकिन हमारे समर्थक को देखते हुए जीवन हमारे साथ है और हम हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। ध्यान रहे, कभी कभी हमारे जीवन में घटित होने वाली बुरी चीज़ें हमें सीधे उन सर्वोत्तम चीज़ों की राह पर ले जाती है जो कभी हमारे साथ घटित होंगी। जब आपके दिल में दर्द हो तो उसे सुनने के लिए जीवन में कुछ समय निकालिए। खुद को समझने का यह समय है। आप अपने आप से पूछिए कि आपको वास्तविकता में क्या चाहिए। आपके दिल की आवाज़ को अनदेखा ना करें, उसे बोलने दें। यह आपकी ज़िंदगी की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो आपको आपके असली आत्मा के करीब ले जाएगी। आपके दिल में जो भी दर्द है उसे छोड़ने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि उसका सामना करने का साहस दिखाएं। आपके पास इतनी ताकत है कि आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। आपका दिल आपका
सबसे बड़ा साथी है और जब आप उसे सुनते हैं तो आप सच्चे और महान निर्णय लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति अपने मन के प्रयासों से ऊपर उठ सकता है, वह स्वयं को नीचा भी दिखा सकता है। अपने मन के कारण वह या तो अपना मित्र बन सकता है या फिर शत्रु। धन्यवाद।